फाइनेंस की दुनिया अपॉर्चुनिटीज से भरी है। ऐसी ही एक अपॉर्चुनिटी है ऑप्शंस ट्रेडिंग। पहले तो ये सुनाने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, लेकिन चिंता मत करो, ये गाइड आपके लिए इसे आसान बना देगा। हम आपको सब कुछ सिंपल टर्म्स में समझाएंगे। इससे आपको ऑप्शंस ट्रेडिंग के बेसिक्स समझने में हेल्प मिलेगी। ऑप्शंस ट्रेडिंग किसी एसेट के फ्यूचर प्राइस पर एक तरह से बेट लगाने जैसा है। ये एसेट यूजुअली एक स्टॉक होता है। इसे ऐसे समझो कि एएपी उस स्टॉक को बाद में बाय या सेल करने के लिए एक टिकट खरीद रहे हैं। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, अगर एएपी चाहे तो आपको बाय या सेल नहीं करना ही पड़ेगा। यही चॉइस ऑप्शंस ट्रेडिंग को यूनिक बनाती है। ये फ्लेक्सिबिलिटी और प्रॉफिट की पोटेंशियल ऑफर करता है, लेकिन सभी इन्वेस्टमेंट्स की तरह इसमें रिस्क भी होता है। ये गाइड आपको ऑप्शंस ट्रेडिंग की जर्नी स्टार्ट करने के लिए बेसिक नॉलेज देगा। याद रखें, नॉलेज ही पावर है। फाइनेंशियल वर्ल्ड में ऑप्शन का मतलब ए या बी चूज करने से नहीं है। ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, ये आपको राइट देते हैं, लेकिन ऑब्लिगेशन नहीं कि एएपी अंडरलाइंग एसेट को बाय या सेल कर सकें। इस राइट के साथ एक एक्सपायरी डेट होती है। इमेजिन करो कि आपको एक घर खरीदना है। आपको एक घर बहुत पसंद है, लेकिन आपको अगले कुछ महीनों में अपनी जॉब सिक्योरिटी के बारे में श्योर नहीं है। आप नहीं चाहेंगे कि आप घर खरीदें और फिर आपकी जॉब चली जाए, है ना? यहाँ ऑप्शंस कम आते हैं। आप उस घर पर एक ऑप्शन बाय कर सकते हैं। यह आपको एक निश्चित डेट से पहले एक स्पेसिफिक प्राइस पर घर खरीदने का राइट देता है। अगर आपकी जॉब चली जाती है तो कोई बात नहीं, आप बस अपना ऑप्शन एक्सरसाइज मत करो। आपको बस ऑप्शन के लिए जितना प्राइस पे किया था उतना ही लूज होगा। ऑप्शंस दो मेन टाइप्स के होते हैं, कॉल्स और पुट्स। इन नामों से कंफ्यूज मत होइए, ये बहुत ही सिंपल है। कॉल ऑप्शन एक सनी डे पर रेन चेक होने जैसा है। अगर आपको लगता है कि अंडरलाइंग एसेट, मान लीजिए एक स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा, तो एएप कॉल ऑप्शन बाय करते हैं। यदि स्टॉक प्राइस स्ट्राइक प्राइस, जिस प्राइस पर एएप बाय करने के लिए अग्री हुए थे, से ऊपर चला जाता है, तो आपकी किस्मत अच्छी है। एएपी अपना ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकते हैं और स्टॉक को कम प्राइस पर बाय करके प्रॉफिट कमा सकते हैं। दूसरी ओर पुट ऑप्शन बारिश वाले दिन अम्ब्रेला की तरह है। ऐप पुट ऑप्शन तब बाय करते हैं जब आपको लगता है कि अंडरलाइंग एसेट का प्राइस गिरने वाला है। यदि प्राइस वास्तव में स्ट्राइक प्राइस से नीचे चला जाता है, तो एएपी अपना ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकते हैं और एसेट को हायर अग्रीड अपॉन प्राइस पर सेल कर सकते हैं, जिससे आपका लॉस कम हो जाएगा। कोई सिंपली स्टॉक्स बाय या सेल करने की बजाय ऑप्शंस ट्रेडिंग को क्यों चूज करेगा? खैर, ऑप्शंस दो की एडवांटेजेस देते हैं, लेवरेज और फ्लेक्सिबिलिटी। लेवरेज कम कैपिटल के साथ बड़े पोजीशन को कंट्रोल करने की एबिलिटी है। इसे अपने इन्वेस्टमेंट के लिए एक फोर्स मल्टीप्लायर के रूप में सोचें। ऑप्शंस के साथ एएपी एसेट के प्राइस प्रीमियम का एक छोटा सा हिस्सा पे करते हैं, ताकि आपको बाद में यूज बाय या सेल करने का राइट मिल सके। फ्लेक्सिबिलिटी इस फैक्ट से आती है कि आपके पास एसेट को बाय या सेल करने का राइट तो होता है, लेकिन ऑब्लिगेशन नहीं होता। यह आपको अपने ट्रेड्स पर अधिक कंट्रोल देता है। यदि मार्केट आपके अगेंस्ट जाता है, तो एएपी अपना ऑप्शन एक्सरसाइज न करने का चॉइस चुन सकते हैं, जिससे आपके पोटेंशियल लॉसेस लिमिटेड हो जाते हैं। सेक्शन 5, द पोटेंशियल रिवॉर्ड्स, अनलॉकिंग प्रॉफिट्स विद ऑप्शंस। ऑप्शंस ट्रेडिंग पोटेंशियली प्रॉफिटेबल हो सकता है। यह बात खास तौर पर तब सच होती है जब एएपी इसकी तुलना सिंपली स्टॉक्स बाय और सेल करने से करते हैं। ऑप्शंस अंडरलाइंग एसेट के प्राइस में स्मॉल मूवमेंट से भी सब्सटैंशियल रिटर्न्स अर्न करने की पॉसिबिलिटी देते हैं। मान लीजिए कि आपको लगता है कि $100 का स्टॉक ऊपर जाएगा। एक साथ 100 शेयर्स बाय करने पर आपको $10,000 खर्च करने पड़ेंगे। इसकी बजाय एएपी उस कॉस्ट के एक फ्रैक्शन के लिए कॉल ऑप्शंस बाय कर सकते हैं, मान लीजिए $1 पर ऑप्शन। यदि स्टॉक प्राइस बढ़कर $110 हो जाता है, तो आपके ऑप्शंस की वैल्यू $10 ईच हो सकती है। आपने अभी $100 को $1,000 में बदल दिया। याद रखें, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। ऑप्शंस के साथ प्रॉफिट कमाने के कई स्ट्रैटेजीज हैं। ये आपके मार्केट आउटलुक और रिस्क टॉलरेंस पर डिपेंड करते हैं। सेक्शन 6, नेविगेटिंग द रिस्क्स, अंडरस्टैंडिंग द डाउनसाइड। हालांकि ऑप्शंस ट्रेडिंग पोटेंशियल रिवॉर्ड्स ऑफर करता है, लेकिन रिस्क्स को समझना क्रूशियल है।
सबसे बड़ा रिस्क आपके पूरे इन्वेस्टमेंट के लॉस का है। याद रखें, ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स की एक एक्सपायरी डेट होती है। यदि मार्केट आपके फेवर में नहीं जाता है और आपका ऑप्शन आउट ऑफ द मनी एक्सपायर हो जाता है या नई स्ट्राइक प्राइस करंट मार्केट प्राइस से कम फेवरेबल है, तो एएपी अपना पूरा प्रीमियम गंवा देते हैं जो आपने पे किया था। इसके साथ ही ऑप्शंस ट्रेडिंग में लेवरेज शामिल होता है। लेवरेज जहां आपके गेन्स को बढ़ा सकता है, वहीं यह आपके लॉसेस को भी बढ़ा सकता है। किसी भी ट्रेड को करने से पहले सावधानी के साथ ऑप्शंस ट्रेडिंग करना और यूएस में शामिल रिस्क्स को समझना क्रूशल है। सेक्शन 7, बेसिक ऑप्शन स्ट्रैटेजीज फॉर बिगिनर्स। बिगिनर्स के लिए सिंपल ऑप्शन स्ट्रैटेजीज से स्टार्ट करना बेस्ट होता है। ऐसी ही दो स्ट्रैटेजीज हैं बाइंग कवर्ड कॉल्स और बाइंग प्रोटेक्टिव पुट्स। बाइंग कवर्ड कॉल्स में अंडरलाइंग एसेट को ओन करना और यूएस के अगेंस्ट कॉल ऑप्शन सेल करना शामिल है। ये स्ट्रैटेजी इनकम जनरेट करता है और अगर एसेट प्राइस गिरता है तो पोटेंशियल लॉसेस से पार्शली प्रोटेक्ट करता है। बाइंग प्रोटेक्टिव पुट्स में अंडरलाइंग एसेट को ओन करना और उस पर पुट ऑप्शंस बाय करना शामिल है। यह इंश्योरेंस के रूप में कम करता है। अगर एसेट प्राइस गिरता है तो यह पोटेंशियल लॉसेस को लिमिट करता है, लेकिन अगर प्राइस बैठता है तो यह पोटेंशियल प्रॉफिट्स को भी कम कर देता है। सेक्शन 8, इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स, पुटिंग ऑप्शंस इनटू एक्शन। आइए एक कवर्ड कॉल बाय करने का एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए कि आपके पास कंपनी XAGC के 100 शेयर्स हैं, जिनका ट्रेडिंग करंटली $50 पर शेयर पर हो रहा है। एएपी स्टॉक को लेकर बुलिश है, लेकिन इसे $55 पर शेयर पर सेल करने से भी गुरेज नहीं करेंगे। आप $55 के स्ट्राइक प्राइस के साथ कवर्ड कॉल ऑप्शन सेल कर सकते हैं। यदि स्टॉक प्राइस $55 से नीचे रहता है तो एएपी कॉल ऑप्शन को सेल करने से प्राप्त प्रीमियम अपने पास रखते हैं। हालांकि अगर प्राइस $55 से ऊपर चला जाता है तो एएपी अपने शेयर्स को $55 पर सेल करने के लिए ऑब्लिगेटेड होंगे और आगे पोटेंशियल अपसाइड से चूक सकते हैं। अब आइए प्रोटेक्टिव पुट बाय करने पर विचार करते हैं। कल्पना कीजिए कि आपके पास कंपनी एबीसी के 100 शेयर्स हैं, जिनका ट्रेडिंग करंटली $100 पर शेयर पर हो रहा है। आपको पोटेंशियल मार्केट डाउनटर्न की चिंता है। आप भी $95 के स्ट्राइक प्राइस के साथ पुट ऑप्शंस बाय कर सकते हैं। यदि स्टॉक प्राइस $95 से नीचे चला जाता है तो आपके पुट ऑप्शंस की वैल्यू बढ़ जाएगी, जिससे स्टॉक पर आपके लॉसेस की भरपाई हो जाएगी। यदि प्राइस $95 से ऊपर रहता है तो एएपी पुट ऑप्शंस के लिए पे किया गया प्रीमियम लूज कर देंगे, लेकिन आपका डाउनसाइड रिस्क लिमिटेड हो जाएगा। सेक्शन 9, मैनेजिंग रिस्क, सेफगार्डिंग योर इन्वेस्टमेंट्स। ऑप्शंस ट्रेडिंग किसी भी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी की तरह केयरफुल रिस्क मैनेजमेंट की डिमांड करता है। कभी भी उतना इन्वेस्ट न करें जितना एएपी लूज करने का अफोर्ड नहीं कर सकते। स्मॉल पोजीशन से स्टार्ट करें और जैसे जैसे एएपी एक्सपीरियंस गेन करते हैं, ग्रेजुअली अपने एक्सपोजर को बढ़ाएं। डाइवर्सिफिकेशन की है, अपने सारे अंडे एक ही बास्केट में न रखें। अलग अलग अंडरलाइंग एसेट्स पर ऑप्शंस ट्रेड करके और वेरियस स्ट्रेटजीज का यूज करके अपने रिस्क को स्प्रेड करें। अंत में हमेशा एक एग्जिट प्लान बनाएं। किसी भी ट्रेड में एंटर करने से पहले अपने प्रॉफिट टारगेट्स और स्टॉप लॉस लेवल्स डिटरमिन करें। यह आपको प्रॉफिट्स लॉक करने और पोटेंशियल लॉसेस को लिमिट करने में हेल्प करता है। सेक्शन 10, कंक्लूजन, एम्बार्किंग ऑन योर ऑप्शंस ट्रेडिंग जर्नी। ऑप्शंस ट्रेडिंग पहली बार में डॉन्टिंग लग सकता है, लेकिन थोड़ी सी एफर्ट और एजुकेशन से यह एक रिवॉर्डिंग एंडेवर हो सकता है। धीमी शुरुआत करें, रिस्क्स को समझें और एक साउंड ट्रेडिंग प्लान डेवलप करें। ये याद रखें, इस गाइड ने आपको ऑप्शंस ट्रेडिंग की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग प्रदान की है। हालांकि कंटिन्यूअस लर्निंग क्रूशल है। रिसोर्सेज एक्सप्लोर करें, वेबिनार्स अटेंड करें और किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से गाइडेंस लेने पर विचार करें। एक सक्सेसफुल ऑप्शंस ट्रेडर बनाने की जर्नी एक कदम से शुरू होती है। इसे आज ही उठाएं।